हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल्स डेस्क। देखिए, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिनके वॉलेट में हम लोग अपना पैसा रखते हैं। वॉलेट में पैसा रखते हैं, आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन जब भी कोई हम परचेज़ करते हैं, हम जाके स्कैन करके, शॉप पे स्कैन करके तब हम परचेज़ करते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब आपने कभी क्या सोचा है कि वो कंपनी कैसे पैसा कमाती है और किस तरीके से हम लोगों को कैशबैक मिलता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ उसका क्या होता है। आप देखेंगे कोई 10 रुपये रखता है, कोई 50, कोई 100, कोई 1000, कोई 10,000, कोई 5,000, जिसका जितना मंथली रिक्वायरमेंट है या उसका डेली रूटीन में जितना खर्चा होता है, तो वो जरूर रखता है अपने पास कि वॉलेट में मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए। अब अल्टीमेटली कंपनीज करती क्या है? ये कंपनीज ये करती हैं कि इनके पार्टनर बैंक्स होते हैं, जहाँ पे फिर जितना पैसा हम लोग धीरे धीरे करके, आप देखिए ना कितने लोग हैं, इन सब लोगों का वॉलेट में टोटल मिला के कितना पैसा जमा होगा। तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि जो इनके पार्टनर बैंक हैं वहाँ पे ये पैसा ट्रांसफ़र कर देती है, वहाँ से उन्हें कुछ परसेंटेज में इंटरेस्ट मिलता है। और जब आप देखेंगे कि कोई चीज़ हम परचेज़ करते हैं, हमने स्कैन करा या हमने ऑनलाइन परचेज़ करी, तो आप देखेंगे कि हमें कुछ कैशबैक मिल जाता है। वो कैशबैक क्या होता है? ये जो इंटरेस्ट मिला है उसका कुछ पार्ट कई बार होता है कि वो लोग कभी किसी को दे दिया, कभी किसी को नहीं दिया, तो कैशबैक के रूप में हम लोगों को मिल जाता है। हम सोचते हैं अरे यार, हमने 1500 का ख़रीदा, हमें 150 रुपये कैशबैक मिल गए, 50 मिल गए, जो भी मिल गया, हम लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ, हमें कैशबैक मिली। तो मैं आपको आज ऐसे एक बिज़नेस मॉडल की बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छा बिज़नेस मॉडल है। आप देखिए कितना पैसा मिलता होगा, कितना इंटरेस्ट मिलता होगा, कितने लोगों का पैसा उनके पास जमा रहता है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि इनको कंपनीज़ को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि इनके पास डेटा बहुत सारा होता है। डेटा बहुत सारा इसलिए होता है कि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, हर कस्बे, गांव, बड़े शहर में, सब जगह आप देखोगे होता है कि छोटी सी छोटी दुकान पे आज के टाइम में आप स्कैन करो, आप पैसा दे दो, कुछ भी करो, आप छोटी से छोटी चीज़ खरीदो, 5 की खरीदो, 10 की खरीदो, 15 की खरीदो, 20 की खरीदो, आप सीधे स्कैन करो, दुकानदार के वॉलेट में उसके पैसा पहुंच जाता है। तो आप देखिए कि उनके पास कितना बड़ा डेटा होता है कि किस छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जगह में क्या चीज़, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, क्या कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं, किस चीज़ की, किस एरिया में किस तरीके की कस्टमर की प्रेफरेंसेस हैं। वो जब उन्हें सब पता चल जाता है कहाँ पे क्या बिकता है, किस सीज़न में क्या बिकता है, किस जगह क्या बिकता है, किस टाइम में क्या बिकता है, तो आप सोचिए कितना बड़ा डेटा कंपनी के पास है। और कल को अगर वो कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो कितने बड़े डेटा को वो लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है। दूसरी बात आप ये देखिए, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब रखने की कई बार ज़रूरत भी नहीं होती है। आप सीधा जाते हैं, स्कैन करते हैं, क्योंकि मोबाइल आज के टाइम में हर आदमी के पास है। मोबाइल हुआ और उसमें इंटरनेट हुआ और आपके पास अच्छा खासा ठीक ठाक फ़ोन हुआ, आपने सीधे गए वहाँ पे, आपने स्कैन करा और आपने पैसे वहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि आपने वॉलेट में रख रखे हैं अपने। तो आप देखिए कि कितना ईजी टू यूज़ हो गया ये। उसी की वजह है कि बहुत बड़ा डेटा आज के टाइम में वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कुछ कंपनीज़, इन्हीं में से कुछ कंपनीज़ के अपने गेटवे बने हुए हैं। गेटवे होते हैं कि जब आप सपोज़ कीजिए आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कि सपोज़ कीजिए आपने कोई मोबाइल रिचार्ज करा, क्योंकि कंपनी बोलती हैं कि आप मोबाइल रिचार्ज कर लीजिए, हमारे से होटल बुक कर लीजिए, आप सिनेमा टिकट बुक कर लीजिए, आप बस टिकट बुक कर लीजिए, आप शूज़ खरीद लीजिए, आप ग्रॉसरी सामान खरीद लीजिए, आप डेली रूटीन में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, जो भी उनकी वेबसाइट पे आप वो दिखाते हैं, उनको आप ख़रीद लीजिए। जैसे ही आप उन्हें ख़रीदने जाते हैं तो वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट में जब जाते हैं, किसी और कंपनी की वेबसाइट में जब जाते हैं, तो थ्रू अपने गेटवे पेमेंट करवाते हैं। और जब वो थ्रू गेटवे पेमेंट कराते हैं तो जिस कंपनी का वो माल बिकवा रहे हैं वहाँ से उन्हें कुछ कमीशन मिलता है, और जिस कमीशन का कभी कभी कुछ पार्ट हम लोगों को कैशबैक के रूप में मिल जाता है। तो ये ओवरऑल कहानी है, बहुत अच्छा एक बिजनेस मॉडल है। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि इन लोगों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि आज के टाइम में भले ही लॉसेस में जा रहे हों कई बार, लेकिन इससे क्या होगा कि आप ये मानिए, जब इतना बड़ा डेटा, सब चीज़ें आपको पता होंगी, क्या चीज़ यूज़ होती है, कब यूज़ होती है, किस प्राइस पे लोग मांगना चाहते हैं, किस तरीके की क्वालिटी चीज़ें बिकती हैं, तो आप ये मान के चलिए भविष्य में कितने बड़ा, फ्यूचर के अंदर कितना बड़ा प्रॉस्पेक्ट है, कितने ज़्यादा चांसेस हैं इस बिजनेस मॉडल को बढ़ने के लिए। जस्ट आपसे यही शेयर करना था। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।